નવરાત્રિનો 15 ઓક્ટોબરથી પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે। ઉત્સવપ્રિય નગરી વડોદરામાં છેલ્લા 8 વર્ષથી અવિરત ગરબાનું આયોજન કરતું વડોદરા નવરાત્રિ ફેસ્ટિવલ આજરોજ નવલખી મેદાન ખાતે ભૂમિપૂજન કરવામાં આવ્યું હતું। ક્રેડાઈ અને વડોદરા નવરાત્રિ ફેસ્ટિવલના મયંક પટેલે મીડિયા સાથે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે કંઈક વડોદરાને નવું આપવા માટે તેઓ હંમેશા તત્પર રહેતા હોય છે અને આ વખતે પણ નવરાત્રિના વખતે કે હિડન એલિમેન્ટ જોવા મળશે જે આકર્ષણ જમાવશે અને ખેલૈયાઓને ગમશે પણ ખરું। સુરક્ષા તેમજ પૂર્ણ તૈયારીઓ સાથે ગરબા જોવા આવનારાઓ તેમજ વિકલાંગો માટે પણ અલાયદી વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે। ત્યારે અયોધ્યાથી મહંત કમલ નંદદાસજીએ મીડિયા સમક્ષ વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે ભવ્ય રામ મંદિર તૈયાર થઈ જશે તેમજ આર્ટિકલ 30 અને આર્ટિકલ 30A વિશે માહિતી આપતા જણાવ્યું કે દેશને હિન્દુ રાષ્ટ્ર બનાવવું હશે તો બંધારણની કલમ 30 હટાવવી પડશે। આ કલમના કારણે જ દેશના મંદિરો અને મઠોના પૈસા મિશનરીઓ અને મદ્રેસા પાછળ ખર્ચાઈ રહ્યા છે અને જેના કારણે અસંતુલન પેદા થયું છે। આસામ, મિઝોરમ, અરુણાચલ પ્રદેશ અને નાગાલેન્ડ જેવા રાજ્યોમાં આઝાદી બાદ મિશનરી સ્કૂલોના નામે ભારે ધર્મ પરિવર્તન થયું છે। मांग कर रहे हैं वो कुछ लोग स्वार्थ बस ऐसा कर रहे हैं। वो गुरु तेग बहादुर जी को भूल गए, गुरु गोविंद सिंह जी के बात को भूल गए, उनके बच्चों के बलिदान को भूल गए, किस किस तरह से बलिदान हुआ, कैसे क्या हुआ देश के लिए, राष्ट्र के लिए, जिस प्रकार से हिंदुत्व के लिए, धर्म के लिए। सब तो हिंदू, सिख समाज कोई अलग हिंदू से थोड़ी है, वो भी तो हिंदू ही है। सबसे बड़ी बात है ये सारा वितंडा बहुत जल्दी दूर हो जाएगा, समय आ चुका है। देखिए, मैं कह रहा हूँ, जिस जनसंख्या के विषमता के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, वो विषमता आज भी बढ़ती चली जा रही है और ऐसे बढ़ती गई तो क्या हम अपने राम जन्मभूमि की, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि भी निर्णायक स्थिति में पहुंच गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर के संबंध में आप लोगों ने सुना कितना प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाव किया, कितना बढ़िया बना दिया और ज्ञान वापी भी मिलने वाला है। लेकिन इस सब से हमारी पूर्णता नहीं हो रही है। हमारी पूर्णता तो राष्ट्र से है। राष्ट्र सबसे बड़ा मंदिर है। राष्ट्र है तो हम हैं, हमारी अस्मिता है, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, पूजा पाठ है, हमारी इज्जत है, सब कुछ है। राष्ट्र नहीं तो कुछ नहीं है। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ तत्कालीन प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के विरोध में हिंदुओं के विरोध में संविधान में एक धारा लेकर के आए, जिस धारा का नाम आप सब लोग जानते हैं, धारा 30 जिसे कहते हैं। धारा 30A। उस समय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जीवित थे। उन्होंने कहा मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे दूंगा। उनके चलते प्रधानमंत्री को घुटनों टेकना पड़ा, धारा नहीं आ पाई। लेकिन दुर्भाग्य था वो बेचारे बहुत जल्दी चले गए और उनके चले जाने के बाद प्रधानमंत्री जी ये धारा हिंदुओं के विरोध में, हिंदुओं नहीं बल्कि राष्ट्र के विरोध में धारा लेकर के आए और ये धारा राष्ट्र के विरोध में है। ये जब तक नहीं जाएगा तब तक हिंदू राष्ट्र कह देना, इससे काम नहीं चलेगा। हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है, क्योंकि जब यह धारा जाएगी तभी समान संहिता आएगी, ये धारा जाएगी तभी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा। जब तक ये धारा नहीं जाएगी तब तक धारा 30 का पहला वाक्य है, कुरान और बाइबिल पढ़ करके व्यक्ति IAS की परीक्षा दे सकता है। अगर आप अपने विद्यालयों में गीता रामायण पढ़ाएंगे तो आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। मंदिर विधेयक कानून धारा 30 में आया। मंदिर विधेयक कानून, मंदिर विधेयक, हिंदुओं ने तो बेचारे सीधे सारे लोगों ने समझा मंदिर के लिए ये सब कार्य हो रहा है, मंदिर की सुरक्षा होगी। लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री ने कानून बनाया हिंदुओं के मठ मंदिरों में रिसीवर होगा। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ पूर्वांचल के गरीबों के लिए, वनवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए कोई शिक्षण संस्थान की व्यवस्था नहीं की। अगर किसी के पास कोई आंकड़ा हो, कोई प्रमाण हो, बतावे। ये सारी व्यवस्था ईसाई मिशनरियों को दे दिया। आप कहेंगे ईसाई मिशनरियाँ पेट्रोल डॉलर के बल पर, विदेशी पैसे के बल पर। मैं कह रहा हूँ पेट्रोल डॉलर नहीं, विदेशी पैसा नहीं,
हमारे मठ मंदिरों के पैसों के बल पर एनजीओ के माध्यम से हमारे भाइयों को ईसाई बनाना शुरू किया। आज मिजोरम पूर्णतः ईसाई है, नागालैंड पूर्णतः ईसाई है, अरुणाचल में 80% ईसाई है और मणिपुर में जो कुछ हुआ अभी आप लोगों ने देखा ही। इसका क्या कारण है, किसने आग लगाया, ये भी आप सब लोग जानते हैं। ये आग लगाया हुआ जवाहरलाल का है, जवाहरलाल ने आग लगाया। ये सारी बात हुई तो मठ धारा 30A में आया कि हिंदुओं के मठ मंदिर में भी रिसीवर होगा। वो रिसीवर का पैसा सरकारी कोष में दिया जाएगा। वो रिसीवर का पैसा, मठ मंदिरों का पैसा 60% ईसाई मिशनरियों को दिया जाएगा। शेष बचा हुआ 40% पैसा मदरसों और मौलवियों को दिया जाएगा। ये स्थिति है हमारे यहाँ मठ मंदिरों की। तो जब तक ये धाराएं हैं तब तक हम राष्ट्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं? जनसंख्या की विषमता बढ़ती चली जाएगी। समय आ चुका है, इसकी पूरी तैयारी भी हो चुकी है। आप लोग चाहेंगे तो ये धारा 30 जल्दी आएगा, समान संहिता लागू होगी और जल्दी से जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा। तमाम सारी बातें देखिए, आप लोग जानते हैं इन महापुरुषों ने बलिदान दिया देश के लिए, सिर कटाया, कुर्बानी दी। इतने कृतज्ञ तुम लोग थे कि सबको भूल गए और याद रह गया हिजड़ों को। याद रह गया हिजड़ों को, तेदी हमें कुर्बानी बिना खटक बिना ढाल। उन महापुरुषों को भूल गए। आप राम जी को भूल गए, आप गुरु गोविंद सिंह जी को भूल गए, महाराणा प्रताप जी को भूल गए, शिवाजी को भूल गए, सबको भूल गए। और आज हमारे बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं मुगलों का इतिहास, अय्यासों का इतिहास पढ़ रहे हैं। अकबर हमारे लिए महान हो गया। आज भी हमारे बच्चे मदर टेरेसा को पढ़ रहे हैं, जिस मदर टेरेसा ने सबसे ज्यादा ईसाई बनाया है देश में। उसे राष्ट्रीय सम्मान के साथ में विभूषित किया गया। राष्ट्र के साथ इस प्रकार से अन्याय किया गया है। 76 में देखिए प्रधानमंत्री सेकुलर शब्द, हिंदुओं के लिए सेकुलर शब्द। और 93 में देखिए वक्फ बोर्ड के को कितना से कठोर, कितना बड़ा पद दे दिया, कितना अधिकार दे दिया। ये सब जब तक रहेगा तब तक राष्ट्र की रक्षा कैसे हो सकती? ना, ऐसा नहीं किया जाएगा। पैसा लेकर के दर्शन नहीं कराया जाएगा। हमारे अयोध्या में कहीं भी पैसा लेके दर्शन नहीं कराया जाता है। कहीं भी पैसा लेके दर्शन के लिए कोई रसीद नहीं कटती है। ये सब दक्षिण भारत में है। और आज देखिए यही परिणाम, इसी का परिणाम है कि जो तिरुपति के मंदिर का जो इस समय हेड है वो ईसाई है। ये धारा 30 का ही परिणाम है। ये धारा जल्दी से जल्दी पूरी तैयारी हो चुकी है इसकी, जाएगी धारा और समान संहिता लागू होगी।